Hello and welcome to the UPSC Everest. Today is the day 7 of 15 days इंडियन पॉलिटी चैलेंज। हम लोग 15 डेज के इंडियन पॉलिटी चैलेंज लिए हैं जिसमें हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक 15 डेज में कवर कर रहे हैं। ओके, सो अभी हम लोग का डे 6 कंप्लीट हो गया है। आज है डे 7। तो आज हम लोग 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे, 3-4 चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें से हम लोग 3-4 2-3 चैप्टर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से कवर करेंगे और एक चैप्टर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से कवर करेंगे। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है वो है पार्लियामेंट। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज पार्लियामेंट। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें काफ़ी सारा टॉपिक्स है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे ही हम लोग काफ़ी और सारा टॉपिक्स जितना भी इस चैप्टर में कवर किया गया है, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंदर जो सब टॉपिक्स है, दैट आर उसका मीनिंग, क्लासिफिकेशन, फाइनेंशियल कमिटीज़, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटीज़, ठीक है, कमिटीज़ टू इंक्वायरी। इसी तरह से हम लोग इसके अंदर के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे आज, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री फोरम्स। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोरम्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोजिशन, फंक्शन और फिर नोट्स एंड रेफरेंसेस। तो इसमें हम लोग ये सारे चैप्टर में ये को टॉपिक है। ओके, इसके बाद है पार्लियामेंट्री ग्रुप, जिसके अंदर है रैशनल ऑफ ग्रुप्स, कंपोजिशन ऑफ ग्रुप, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, द ग्रुप ऑफ आईपीयू, द ग्रुप ऑफ सीपीए सॉरी, एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस। तो ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग कब आज एक चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, ये हम लोग आज कवर करेंगे। तो इसके अंदर का जितना भी टॉपिक्स है आप लोग उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना। ओके, तो अभी हम लोग मूव करते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर में, दैट इज़ पार्लियामेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पार्लियामेंट। डे 7 को हम लोग पार्लियामेंट कंप्लीट करेंगे। सो ओके, हियर इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पार्लियामेंट, राइट। अभी हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट। ये आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, आप उसको अच्छे से कवर कर लेना। और ये सब उसके अंदर का सब हेडिंग्स है, जिसको आपको काफ़ी अच्छे से रीड कर लेना है। आप सबसे पहले आप एक फर्स्ट रीडिंग करोगे, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स है इसमें जो हमें कवर करना है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर है सबसे पहला चैप्टर पार्लियामेंट, और लास्ट में हम लोग इसका देखेंगे नोट्स एंड रेफरेंसेस। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ओके, तो इसके जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, तो आप सारे अच्छे से कवर कर लेना और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहना। ओके, तो ये फिर हम लोग का सेकंड चैप्टर जो है, ये चैप्टर पहले आप ये देख लो, ये ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो एंड में जो होता है वो नोट्स एंड रेफरेंसेस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आपको कवर करना है और साथ ही साथ इसको गूगल करते रहना है। आपको जो भी है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको गूगल करो। और बेयर एक्ट, बेयर एक्ट ज़रूर यूज़ करना। ठीक है, बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर देखेंगे, दैट इज़ पार्लियामेंट्री
committees. Okay, so here is the second chapter, parliamentary committee. यहाँ इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग वगैरह जिसको आप अच्छे से कवर कर लेना। इसके बाद इसके अंदर का ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर है फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो इस तरह से आप इसको कवर कर लेना। तो आज हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे डे 7 में। ओके, और लास्ट में हर चैप्टर के लास्ट में नोट्स एंड रेफरेंसेस जो है एम लक्ष्मीकांत में, उसको काफ़ी अच्छे से करना है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, उसके बाद हम लोग का जो चैप्टर है दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉरम्स। पार्लियामेंट्री फोरम में हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री फोरम। ओके, तो ये यहाँ पे है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको अपने नोट्स में कवर कर लेना और अपने बुक के हिसाब से इसको अपडेट करते रहना, राइट। उसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव है, आप इसको एक जैसे एक छोटे से पेज में यहाँ ऑब्जेक्टिव लिख दिए, उसमें 2-3 पॉइंट लिख दिए, फिर वैसे वैसे करके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आप उसको कर दिए। जैसे कंपोजिशन होगा, फंक्शन होगा, तो फिर यहाँ पे आपने फंक्शन लिखा और उसके बाद उसमें 3-4 पॉइंट ऐड कर दिए। तो इस तरह से आप नोट्स नोट्स अगर बनाते जाओगे तो आपका काफ़ी ईज़िली कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को, जैसे यहाँ फंक्शन है, तो ये जो भी इसमें दिया हुआ आप इसको नोट्स में लिखते जाओ, राइट। ये सारे फंक्शंस हैं इसके, तो आप नोट्स में इन सारे फंक्शंस को कवर कर लो। ओके, और लास्ट में नोट्स एंड रेफरेंसेस तो करना ही करना है, इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री ग्रुप। पार्लियामेंट्री ग्रुप देखेंगे, ये भी छोटा सा चैप्टर है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप साथ साथ कवर करते रहना। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, एक्चुअली ये ग्रुप का ही चैप्टर है, पार्लियामेंट्री ग्रुप ही है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप इसको देख लेना। एंड उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्रुप एंड देन फंक्शन ऑफ द ग्रुप। ओके, इसके बाद द ग्रुप ऑफ आईपीयू, तो यहाँ बताया गया है कि आईपीयू क्या है, ठीक है। इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्स ऑफ सोवरेन स्टेट्स, ठीक है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना। एंड सीपीए, ओके, ये आप कर लेना, और ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको नोट्स में कवर कर लेना। एंड एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस ज़रूर कर लेना। ओके, तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट में एक चैप्टर जो है उसको आज हम लोग कवर करेंगे, दैट चैप्टर इज स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, सबसे पहले उसको पढ़ना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर देखना है, आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना। उसके बाद कंपोजिशन देखना है, ठीक है, 2 हाउसेस का, ठीक है, आप उसमें वो करोगे। ये भी जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको अपने एक बार रीड करते करते आप नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। ओके, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ काउंसिल, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउस, ओके, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप इसको काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना। मेनली मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपको पॉलिटी को किस किस चैप्टर से कैसे कनेक्ट करके आपको डे वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप ये पढ़ो ये पढ़ो। तो आप ये जैसे मैंने क्या किया कि पहले सिस, सिस,
सेंट्रल गवर्नमेंट से वो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट था उसको उठाएं, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में जो चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है वो दोनों चैप्टर को एक साथ कवर किया है मैंने। ओके, तो ये एक चैप्टर है। इसके बाद एट लास्ट में हम लोग को देखना है नोट्स एंड रेफरेंसेस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको ज़रूर और ज़रूर कवर करना है। ओके, तो नोट्स एंड रेफरेंसेस, तो डे 7 में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो टोटल हम लोग आज कवर करेंगे 5 चैप्टर, दैट इज 5 चैप्टर हम लोग आज कवर करेंगे। PYQs बिल्कुल नहीं भूलना है, 2013 टू 2024। ओके, एंड करेंट अफेयर्स साथ साथ करते रहना। ओके गाइस, थैंक यू।